हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। और मैं आपका शिक्षक तालिब मोहम्मद आज एक और नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है हमारा वो कक्षा 10 हिंदी मीडियम के लिए रहने वाला है। और आज बेटा जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर है जहां ये मान के चलो अक्षर राज करते हैं। यानी हम सोचते हैं कि गणित में अपने जो नंबर है 1 2 3 4 ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब गणित के अंदर ABCD आनी शुरू हो जाए तो मामलो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, या यूं कहूं बहुपद का जो चैप्टर है वो बेटा ऐसी खिचड़ी है जिसमें अक्षर और नंबर इनका ऐसा तड़का लगता है कि दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन घबराओ मत, तुमको एक आसान से तरीके से समझाता हूं बहुपद के बारे में। बहुपद को तुम रिश्तेदार समझ लो। कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जो एकदम सीधे साधे होते हैं, एक बात पर टिके रहते हैं, जैसे कि अपने कुछ रिश्तेदार। कुछ होते हैं द्विघात बहुपद की तरह जो हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। त्रिघात वाले तो तुम ऐसे मान लो कि ये वो ताऊ है जिनकी बातों के 3 मतलब निकलते हैं। कितने मतलब निकलते हैं? 3 मतलब निकलते हैं। अच्छा, आज हम सीखेंगे क्या? आज हम सीखेंगे बेटा, देखो, सबसे पहले तो शून्यांक ढूंढना सीखेंगे, यानी x की वैल्यू ढूंढना सीखेंगे। मतलब ये मान के चलो अपने बेसिक करेंगे आज, उसके अंदर बताऊंगा कैसे होता है। अच्छा, ग्राफ, बहुपद के ग्राफ कैसे बनेंगे ये भी बताऊंगा। और इनके बीच में कुछ संबंध है जिसका पता तो पड़ोस वाली ताई को भी नहीं होगा, वो भी तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करना, पेन, पेपर और दिमाग तीनों एक जगह रखना, वरना एक्स के चक्कर में ऐसे गुम हो जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा कहां गए, क्या हो गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बहुपद का पोस्टमार्टम। आज तो कर ही दूंगा, आगे फिर सवाल करेंगे, आज अपने इंट्रो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। सबसे पहले तो अपने हो गया ये बहुपद के लिए वेलकम स्लाइड बनाई हुई है। ठीक है, अब आते हैं बहुपद के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करते, यहां से आते हैं। देखो बेटा, ये आ गया अपना बहुपद। ठीक है, बहुपद को 1 बाय 1 करके समझते हैं। बहुपद, सबसे पहले तो देखो बेटा बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? बीजगणित में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर और अचर शामिल होते हैं और जिनमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। सबसे पहले ये बताओ बेटा, चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर और अचर। चर, चरता कौन है? पशु। अब देखो, खेतों में जो पशु घूमते हैं क्या वो ये देखते हैं कि ना जी ये खेत तो रामलाल वाला है, इसमें तो नहीं चरना, श्यामलाल वाले में चरेंगे? नहीं देखते ना, उनका जहां मन होता है वहीं घुस जाते हैं। यानी वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है चर कहलाती हैं, और वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है वे आपकी अचर कहलाती हैं। ठीक है, चर का मान चेंज होता रहता है और अचर का मान कहीं पर भी चेंज नहीं होता। चर आपके क्या होते हैं? देखो, x, y और z, और अचर हो गए बेटा आपकी संख्याएं। ठीक है, यानी संख्याओं और चरों के मेल से आपका क्या बनता है? बहुपद बनता है। और इसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में। इसके बारे में भी डिटेल से आगे बताऊंगा कि पूर्ण संख्या में क्यों होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहूं तो बहु का अर्थ, बहु बेटा गणित वाला बहु, जो घरों में बहु होती है वो नहीं, गणित वाला बहु। बहु का मतलब होता है बेटा एक से अधिक। पद यानी हिस्से, ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और चरों की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद की परिभाषा समझ में आ गई? ठीक, बहुपद होने के लिए प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं?
यानी कौन से बहुपद होंगे और कौन से नहीं होंगे, हमें तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहलाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना जरूरी है। यहां भी टर्म और कंडीशन है, शर्तें, नियमे, है नी, कायदे, कानून सब है। यहां पर क्या कहता है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी एक्स वाई जेड है, उनकी घात हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होनी चाहिए, घात पूर्ण होनी चाहिए। अगर घात ऋणात्मक हुई तो वो क्या नहीं होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। ये यहां पर लिखा हुआ कि घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि x की घात -2, तो ये आपका बहुपद नहीं है। अच्छा, भिन्नात्मक घात, भिन्नात्मक का मतलब हो गया बेटा जैसे ऐसे बट्टा के अंदर 1/2 नहीं होनी चाहिए, अंडरूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लिख दिया x, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट का मतलब आपको पहले ही बताया था, इसकी घात कितनी होती है 1/2, तो ये नहीं लिख सकते। अच्छा, चर है वो कहां नहीं होना चाहिए, हर के अंदर नहीं होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए, हर के अंदर। कैसे, जैसे कि यहां लिख दिया 1/x, तो जब ये x बेटा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगा तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, यानी -1। ठीक है, यहां पर क्या हो गई, घात इसकी -1, और यहां ये क्या कह रहा है कि घात क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव या फिर माइनस में नहीं हो सकती। अच्छा, ज्यादा दिमाग लगा लो, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि 2x की घात 2 और बट्टा x, बोला सर ये रहा हर में चर, अरे बेटा इसको हल तो करो, कट गया, कितना आएगा 2x। अब बताओ कहां है हर में, यानी उसको पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हल भी करना पड़ेगा। देखो, बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर हो, ठीक है, और घात हमेशा क्या होनी चाहिए, इसकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके एक या एक से अधिक पद हो और चरों की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, क्या कहलाती है बेटा, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद होने के लिए शर्तें क्या क्या है, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। दूसरी, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। फिर आगे, रूट वगैरह या भिन्न के अंदर x की घात नहीं होनी चाहिए, और के बहुपद का जो हर है उसके अंदर अपना चर है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो पहले उसको आप हल करोगे और फिर अपने देखेंगे कि हर के अंदर चर है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बेटा ये बात। अब चलते हैं अपने आगे वाली स्लाइड पे। चलो, हाँ, उदाहरण देखो, बहुपद कौन कौन से, तो देखो पहला देखो 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस -2। यहां पर देखो x की घात 2 है, यानी चर की सभी घातें पूर्ण संख्या में है। ठीक है, ये y के अंदर बहुपद है, ये 5x एक पद का बहुपद है। ठीक है, 8 अगर सीधा लिखा हुआ है 8, तो ये आपका कौन सा बहुपद होता है बेटा, ये आपका होता है अचर बहुपद। कौन सा बहुपद होता है, अचर बहुपद। क्यों होता है अचर बहुपद, देखो 8 इसके साथ में क्या लगा दूं मैं, गुणा में 1। अगर किसी भी चर की घात बेटा 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह मैं इसकी घात 0 लिख दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 8 गुणा x की घात 0, 8 गुणा x की घात 0, x की घात 0 आ गई। ठीक है, ये कौन सा बहुपद हो गया, आपका अचर बहुपद हो गया। बहुपद कौन से नहीं होते, देखो x की घात 2 ये ठीक है, वर्गमूल x अंडरूट आ गया, यानी x की घात यहां पर कितनी आ गई बेटा, 1/2, और मैंने कहा था भिन्न के रूप में आपकी x की घात नहीं हो सकती। अच्छा, यहां पर देखो 4x की घात -2, घात ऋणात्मक आ गई, यानी बहुपद नहीं होगा। 2/x, देखना 2/x, क्या इसको हल कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो हर के अंदर क्या है, चर है, इसलिए यह भी आपका बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखो बेटा, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, कि किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को ही उस बहुपद की घात कहा जाता है। देखो एक एग्जांपल देखो, यहां लिख दिया मैंने 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3।
यहाँ पर x की घात कितनी है 2 और यहाँ पर x की घात कितनी है 1। दोनों में से बड़ी कौन सी है 2, यानी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बेटा 2। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, बहुपद के प्रकार और वो भी पदों के आधार पर। पदों के आधार पर कैसे बेटा, देखो एक पदी जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 4x और 7y का स्क्वायर, इसमें एक ही पद है बेटा और इसमें भी एक ही पद है। द्विपदी जिसमें केवल कितने पद हो, दो। देखो यहाँ पर 3x प्लस 5 और यहाँ पर देखो y स्क्वायर माइनस 4। त्रिपदी में 3 पद होने चाहिए। ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपके 3 पद हो गए। अच्छा, ज्ञात के आधार के ऊपर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं अपने, देखो अब चलते हैं इस पे। हाँ, अब आपको थोड़ा सा इधर है ना दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं मेरी फोटो को कहाँ ले आऊं, यहां ले आता हूं। ठीक है, अब अपना ओके है। अब देखो सबसे पहले आता है बेटा, घात के आधार पर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आता है आपका अचर बहुपद। कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो बेटा शून्य होती है। इसमें केवल एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहूं तो क्या होनी चाहिए, अचर होती है। ये सीधे अंक जो लिखे हुए होते हैं ना, ये आपके कौन से बहुपद होते हैं बेटा, अचर बहुपद। क्यों, आगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कौन सी होती है बेटा, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, यानी उसके अंदर जो चर है, जो x y या z जो भी है, उसके घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 1 होनी चाहिए। मानक रूप इसका क्या होता है बेटा, ax प्लस b। देखो ऐसा होता है ax प्लस b। ठीक है, और a का मान क्या नहीं हो सकता बेटा, 0 के बराबर नहीं हो सकता। a और b की जगह कोई भी मान रख दो, a की जगह 4 रख दो और b की जगह 3 रख दो, तो ये जो फैक्ट्री से अपने प्रोडक्ट निकल के आया है, यानी 4x प्लस 3, ये आपका कौन सा हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। यहां देखो 2x प्लस 3x की घात यहाँ पर 1 है, y माइनस 5y की घात 1 है, 4z में z की घात भी कितनी है, 1 है। इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कौन सी लाइन बनेगा, सीधी रेखा में बनेगा। और इसके अधिकतम शून्य क्या होती है बेटा, 1। शून्य क्या होता है ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी ये वो रिश्तेदार है अपना रेखिक बहुपद जो एकदम क्या रहता है, सीधा साधा। अब आते हैं द्विघात बहुपद वाले, डबल माइंडेड। कभी कहते हैं ये कर लो और कभी कहते हैं वो कर लो। परिभाषा ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो बेटा, 2। मानक रूप, ये द्विघात की फैक्ट्री है भाई, ये वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फैक्ट्री है। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी a की जगह आप 0 नहीं रख सकते। बाकी आपका मन करे तो b का मान 0 रख दो और c का मान भी क्या रख दो, 0 रख दो। a का मत रख देना। अच्छा, कहीं कंफ्यूजन ये भी हो जाए, बोला सर रख दे तो, उसका भी बताता हूं। अगर रख दे तो क्या होता है, पहले तीनों पढ़ दो। हाँ, ये देखो x की घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है और यहां पर है नहीं, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है, 2, और यहाँ पर x की घात कितनी है, अधिकतम 2। इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा बेटा। पैराबोला कैसे, देखो ऐसे यू की आकृति, ठीक है, यू की आकृति बनेगी। ये तो देखो इसको तो बोलते हैं ऊपर की ओर खुला हुआ, ये कब आता है, जब a का मान क्या हो, बड़ा हो किससे, 0 से। दूसरा नीचे की ओर खुला हुआ, ये मान कब आता है, जब आपका a का मान क्या हो, 0 से छोटा, यानी कि क्या हो, ऋणात्मक हो। फिर देखो बेटा त्रिघात बहुपद। अब फिर समस्या आएगी ना, मेरी वाली स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये लो, ठीक है, अब नहीं करना पड़ेगा। अब देखो अपने त्रिघात बहुपद, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा, 3। कितनी है, 3। ये वही ताऊ है जिसकी बातों के 3 मतलब निकलते हैं। तुमने कभी ऐसे शब्द सुने जिनके 3 मतलब निकलते हो, देखो बताता हूं, मेरी याद आ गई, सुनो। मम्मी के पापा को क्या कहते हैं, नाना, नाना जी, नाना।
अगर किसी को कोई बात मना करनी हो तो ना ना बोलते हो ना। अच्छा, खेत में चने छोटे छोटे हैं तो क्या बोलोगा? मारला चीना तो नाना नाना है। तो देखो ना ना के कितने मतलब निकल गए? 3 मतलब निकल गए ना। ठीक है, इस प्रकार से कई कई बार 3 मतलब निकल जाते हैं। आगे देखो, मानक रूप ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए का मान 0 नहीं हो सकता। एक्स की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बेटा? 3 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अधिकतम शून्य कितने होते हैं? 3। अच्छा, एक बात समझ में आई क्या? जिसकी जितनी घात है उतनी उसके शून्य होते हैं। रेखिक बहुपद की 1 घात होती है तो शून्य भी 1 होगा। द्विघात की 2 होती है तो शून्य भी कितने होंगे? 2 होंगे। और त्रिघात की 3 होती है तो उसके शून्य भी कितने होंगे? 3 होंगे। फिर आगे देखो, विशेष स्थिति क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? देखो बेटा, हाँ, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो। गुणांक क्या होता है रे? गुणांक याद है? नहीं है तो इधर देखो, ये x है, इसके गुणा में अगर 8 लगा हुआ है तो x का गुणांक कितना है बेटा? 8। यानी जो चर के गुणा में लगा हुआ है, गुणांक गुणा प्लस अंक, जिस अंक का गुणा होता हो। ठीक है। यानी केवल 0 संख्या है उसको कौन सा बहुपद बोलते हैं? शून्य बहुपद बोला जाता है। और इसकी घात है वो परिभाषित नहीं है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक देखो क्या होते हैं अपने। किसी बहुपद Px में चर का वह मान या चर का वह विशेष मान जिससे पूरे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी जो बहुपद का सर्वनाश कर दे वही बहुपद का क्या है? शून्यक है। यानी कोई भी एक बहुपद ले लिया, Px बराबर 2x-4। x की जगह बेटा क्या रखूं कि इधर वाला मामला 0 हो जाए? तो देखो 2 रखता हूं। 2 2 -4, 2 2 4, 4 में से 4 घटाओ कितना आया? 0। यानी इस बहुपद का शून्य कितना होगा बेटा? 2 होगा। इस बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x की जगह अगर मैं k रखता हूं तो मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो k को क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य की कहते हैं। फिर आगे देखो, बहुपद की घात और शून्यंकों के बीच में संबंध मैं पहले ही बता चुका हूं। रेखिक बहुपद यानी अधिकतम संख्या उस बहुपद की घात पर निर्भर करती है शून्यकों की। जितनी बड़ी घात उतनी अधिक शून्यक। रेखिक बहुपद की 1 घात होती है तो 1 शून्यक होगा, 2 घात होती है तो 2 शून्यक होंगे, और 3 घात होती है तो 3 शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यक वाली बात डिपेंड किस पे करती है बेटा? घात के ऊपर डिपेंड करती है कि अपनी घात है वो कितनी है। फिर आगे देखो, हाँ, ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? सुनो, ग्राफ पर शून्यक को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। यानी जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो एक्स एक्स को आपका ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। अगर x के लिए पूछा है तो x अक्ष का देखना है, और y के लिए पूछा है तो y अक्ष के लिए देखना है। यहां देखो, x को कितनी बार काट रहा है? 1 बार, यानी इसके शून्य कितने होंगे? 1। यहां पर देखो कितनी बार काट रहा है? 1 बार और 2 बार, तो शून्य कितने होंगे? 2। यहां पर देखो 1 2 और 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे बेटा? 3 शून्य हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या गणितीय संबंध होते हैं। ये अपना इंपॉर्टेंट है, बहुत है ये पार्ट, ध्यान से समझो कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय संबंध होता है। यह संबंध बहुपद की घात के आधार पर अलग अलग होता है। बहुपद की घात के आधार पर अलग अलग होता है। घात के आधार पर 3 ही प्रकार के बहुपद है अपने, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। रेखिक और द्विघात हमें अपने यहां पढ़ेंगे, त्रिघात अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, दोनों को अपने विस्तार से पढ़ते हैं। देखो,
सबसे पहले बात करते हैं बेटा रेखिक बहुपद की, कि रेखिक बहुपद आपके क्या होते हैं और कैसे इनके बीच का संबंध निकाला जाता है। देखो, मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, और ए का मान क्या नहीं हो सकता बेटा, 0 नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही शून्यक होता है, इसका क्या होता है, एक ही शून्यक होता है। संबंध क्या है, ये वाला संबंध है। शून्यक ये आया कैसे, देखो यहां पे लिख दूं मैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है, पी एक्स के बराबर। मैं के रख दूं इसकी जगह, तो क्या आएगा, ए के 47 प्लस बी। अच्छा, इसका मान शून्य हो जाएगा तो इसको शून्य रख देता हूं। तो यहां पर देखो बेटा ए के प्लस बी बराबर 0। तो ए के बराबर कितना आएगा, माइनस बी, और के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाय ए। ये इसका क्या होता है, शून्य होता है। देखो ये रहा, यहां पर बी देखो आपका अचर पद है, एक्स के गुणा में कौन है, ए, तो एक्स का गुणा क्या हो गया, ए, और इधर माइनस का चिन्ह है तो यहां पर क्या आ गया, माइनस। कैसे निकालते हैं, देखो एक निकाल के बताता हूं। ये हो गया 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां देखो 2x पक्षांतरण करोगे तो कितना आ गया, 4। तो x बराबर देखो 4/2, इसको इससे काटोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, 2। यानी इस बहुपद का शून्य कितना है आपका, 2। कितना है, 2। ठीक है। अगर सूत्र से बताऊं, सूत्र से निकालें तो सुनो, इस बहुपद में देखो तुलना करते हैं। देखो x की जगह तो x है, लेकिन a की जगह कितना है, 2। यानी a का मान कितना आएगा बेटा, 2। b का मान देखो कितना है, -4। क्योंकि देखो यहां मानक रूप में प्लस है और यहां पर क्या है, माइनस है, तो b का मान कितना हो जाएगा, -4। सूत्र क्या कहता है, क्या आएगा, माइनस का b बाय ए। b का मान रखो, माइनस तो ये आ ही गया, b का मान हो गया -4 और a का मान कितना हो गया बेटा, 2। इसको इससे काट दो, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस, तो कितना आ गया, 2। ऐसे भी 2 आया और सूत्र से भी क्या आया, 2 ही आया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किसका, रेखिक बहुपद ज्ञात। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। देखो मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक हम मान लेते हैं, एक तो अल्फा हो गया और एक क्या हो गया बेटा, बीटा हो गया। यहाँ गुणांक, ए गुणांक किसका है बेटा, एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का, और सी आपका क्या है, अचर पद है। शून्यकों का योग निकालोगे तो -b/a से निकलेगा, और अगर दोनों शून्यकों का गुणनफल करते हो तो वो किसके बराबर होगा आपका, c/a के बराबर होगा, जहां c आपका अचर पद है और a आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो अपने एक स्मार्ट सी शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, यदि आपको प्रश्न के अंदर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हो, बहुपद को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे अपने सवाल आएंगे तब अपने इनको अच्छे से समझेंगे। आज हम ये समझ रहे हैं कि दूसरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, ये तो थे बेटा अपने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। अब मैं बार बार कह रहा था कि इसका ए का मान 0 नहीं रख सकते, इसका मान 0 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते भाई, चलो बताता हूं। देखो देखो सबसे पहले रेखिक का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहां पर अगर मैं ए की जगह 0 रख दूं और बी की जगह 4 रख दूं तो ये पद तो 0 हो गया, तो कितना आया बेटा, 4। लेके कौन सा बहुपद चला था मैं, रेखिक। 0 रखने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, अचर में। तो ए का मान 0 रखते किस में कन्वर्ट हो गया, अचर में। यानी ये रेखिक बहुपद अपनी पहचान बेचारा खो देगा अगर तुम ए के बराबर 0 रख दोगे तो। ठीक है, इसलिए अपने ए के बराबर क्या नहीं रखना, 0 नहीं रखना। अब देखो द्विघात बहुपद का क्या हाल होगा, अगर आपने ए के बराबर 0 रख दिया तो, रख देता हूं 0, 0 एक्स स्क्वायर प्लस
3x + 4, ये शहीद हो गया बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 4। चले तो थे द्विघात बहुपद से, a के बराबर 0 रखा, पहुंच गए कहां पर, रेखिक पर। तो द्विघात तो रहा ही नहीं a के बराबर 0 रखने पर। समझ में आई बात कि a के बराबर 0 क्यों नहीं रखना। ऐसे ही त्रिघात को, अच्छा देखो यहां पर एक निष्कर्ष ये निकलता है यहां पर कि रेखिक बहुपद में अगर आप रखते हो तो वो अचर पद में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी घात 1 क्या हो गई, माइनस। द्विघात को रखते हो तो उसकी एक घात माइनस हो जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रेखिक के अंदर। त्रिघात को रखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्विघात में। ठीक है, तो इसलिए बेटा अपने क्या नहीं रखते, a का मान है वो शून्य नहीं रखते। अब देखो रिपीट करवा देता हूं, दूसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही था, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी आपको बता दी गई है। बीजीय व्यंजक ऐसा होता है जिसमें चर और अचरों और चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अगर बहुपद कौन कौन से नहीं हो सकते बेटा, अगर किसी की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो नहीं हो सकते, घात अगर ऋणात्मक है तो नहीं हो सकते, अगर घात भिन्न के रूप में है तो नहीं हो सकते, अगर हर के अंदर आपका क्या है, चर है, तो भी नहीं हो सकते। ये बहुपद के कुछ उदाहरण आपको बताए गए थे, कौन से नहीं हो सकते उनके भी मैंने उदाहरण बता दिए। बहुपद की घात, इसमें जो बहुपद में चर उपस्थित होता है उसकी सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं बेटा, बहुपद की घात कहते हैं। पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी बेटा वो होती है जिसमें एक पद हो, द्विपदी वो होती है जिनमें दो पद हो, और त्रिपदी वो होती है जिनमें 3 पद हो। अच्छा, घात के आधार पर बहुपद देखो कितने कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बेटा अचर, है कचार, कचार, अचर, है ना, वो एक वायरल हो रखी है ना आजकल, क्या करते हैं खचार खचार, है ना, अपने आ गया अचर। अब आगे देखो इसकी घात कितनी होती है, शून्य होती है, और ये आपका क्या होता है, एक अचर पद होता है, यानी एक अचर संख्या होती है, सीधी सीधी बात है। ये देखो ऐसे 5 गुणा x की घात 0, ये कहां से आया भाई, 5 गुणा 1 तो लिख सकता हूं, एक की जगह क्या लिख सकता हूं, x की घात 0, तो x की घात 0 आ गई, यानी अचर पद हो गया। रैखिक बहुपद में क्या था, एक ही उत्तर आएगा, एक ही घात होगी, मानक रूप इसका ax + b होता है, a और b वास्तविक संख्या है, और a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो भी आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ग्राफ एकदम सीधी लाइन, भोला भाला बेचारा रैखिक बहुपद। द्विघात, 2 घात होती है तो उत्तर भी कितने आएंगे, 2। ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय के आकार का। फिर देखो त्रिघात, 3 घात होती है, शून्य भी कितने होंगे, 3। शून्य बहुपद जिसमें केवल शून्य संख्या हो उसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, और इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं। बहुपद के शून्य क्या होती है, x का वो मान जिसको रखने से पूरा बहुपद किस में बदल जाए, 0 में बदल जाए, क्या कहलाता है आपका, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही बहुपद की क्या होंगे बेटा, शून्य के होंगे। घात 1 है तो शून्य के 1, घात 2 है तो शून्य के 2, घात 3 है तो शून्य के 3। ज्यामितीय अर्थ, अगर कोई सी आप बहुपद का ग्राफ बनाते हो और वो x के अंदर है तो आपको ये देखना है वो x को कितनी बार काट रहा है, उतनी उसके शून्य हो जाएंगे। अगर वो आपका बहुपद y चर के अंदर है तो ये देखना है y अक्ष को वो कितनी बार काट रहा है, उतने ही उसके शून्यांक हो जाएंगे। संबंध के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले तो रैखिक बहुपद के संबंध, यानी संबंध किसका है बेटा, शून्यांकों और गुणांकों का। सबसे पहले आते हैं रैखिक के ऊपर। रैखिक के शून्यांकों और इसके बीच में, गुणांकों के बीच में संबंध होता है -b/a। ऐसे द्विघात के अंदर अगर योग करते हो आप तो ये बराबर होगा किसके, -b/a के। b यहाँ पर x का गुणांक है, a यहाँ पर x² का गुणांक है, माइनस का चिन्ह आ ही गया। दोनों का गुणा करते हो तो c/a के बराबर, c आपका अचर पद है और ये आपका क्या हो गया, x² का गुणांक हो गया। अच्छा, योग दे रखा है शून्यकों का और गुणनफल दे रखा है, तो इस सूत्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बहुपद ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आज की क्लास तुम लोगों के समझ में आई होगी।
इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। कल से अपने क्या करेंगे, उदाहरण और प्रश्नावलियां करनी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और अगर आप आज की क्लास में, अगर आप लोगों को आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला है तो बेटा इसे क्या कर देना, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा बजा लेना। ठीक है, बेल आइकन है बजा लोगे, वो शुरू कर लेना ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ भी क्या करते रहना, शेयर करते रहना ताकि उनको भी इस चीज का लाभ हो सके। ठीक है, प्रयास करो कि अपने साथ जो अन्य विद्यार्थी है वो भी धीरे धीरे क्या होते जाएं, जुड़ते जाएं। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।